हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो सदिशों का परिणामी कैसे निकाला जाता है और उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, वो भी गणितीय विधि की सहायता से। तो मैं आप लोगों को एक शानदार सा शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप दो सदिशों का परिणामी और उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, हम दो सदिश ले लेते हैं। यहाँ पे एक सदिश अपन ले लेते हैं पी वेक्टर। सदिश नियम से अपन जानते हैं, त्रिभुज के सदिश नियम से अपन जानते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो पहले वाले सदिश का टेल और दूसरे वाले सदिश का हेड, इनको मिला दो, इनको मिला दो। तो ये मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये जो लाइन है ये इसके रिजल्टेंट को बता रही है, यानी इसके परिणामी सदिश को बता रही है। इसको अपन लिखेंगे आर वेक्टर से। और ये जो परिणामी सदिश है इस पी वेक्टर के साथ में अल्फा कोण बनाते हुए है। कितना कोण बनाते हुए? अल्फा कोण बनाते हुए। यानी यहाँ तक की रामलीला आपको समझ में आ गई होगी कि पी वेक्टर से अपन क्यू वेक्टर को इस पी वेक्टर से थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे। थीटा कोण यानी पी को अगर आगे बढ़ाऊंगा तो इससे ये थीटा कोण ही बनेगा। और रिजल्टेंट वाली जो लाइन होगी पहले वाले सदिश की पूंछ से और दूसरे वाले सदिश के सिर को मिलाने से मिलती है आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर जो इसके साथ में अल्फा कोण बनाते हुए। अब क्या करना है आपको, जो इसका ये लास्ट वाला जो बिंदु आया है यहाँ से आपको इस पी वाली रेखा पर लंब डाल देना है। क्या डाल देना है? लंब। लंब डालते आपको यहाँ पर बिंदु मिलेगा। अब अपन इनको नामकरण कर देते हैं। नामकरण कर देते हैं कि जो पी वेक्टर है वो है ए बी के बराबर, यानी इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी। और जो ये वाला जो वेक्टर है क्यू वेक्टर, उसको अपन ने नाम दे दिया बी सी। और अपन ने जो लंब डाला तो इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया? एम। आप अपने हिसाब से और कुछ भी नाम दे सकते हो, यानी आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए नाम से क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और फिर नाम लेते आपका सब काम बन जाए। तो नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है, तो काम करो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये अब ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। इस त्रिभुज को अपन अलग कर देते हैं। ये अलग कर दिया, इस त्रिभुज को यहाँ पे अलग कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पर कितना कोण है? थीटा। और ये 90 कोण। तो आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को अपन लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो हमारे पास एक छोटा त्रिभुज है, हमने लिया है छोटा वाला त्रिभुज, इसका नाम है सी एम बी। ये वाला नाम है इसका, ये नाम है। तो अब हम इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में बी से लेकर एम, ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता कि इसका मान क्या है। सी से लेकर एम यानी लंब भी हमें नहीं पता, आधार भी हमें नहीं पता और लंब भी नहीं पता। बाकी हमें पता है कि इस वाली भुजा को अपन पी वेक्टर बोलेंगे, इस वाली भुजा को अपन क्यू वेक्टर बोलेंगे, इस वाली भुजा को आर वेक्टर बोलेंगे। लेकिन हम इस वाले टुकड़े को क्या बोलेंगे? इन वेक्टर के रूप में। ध्यान देना, इस वेक्टर के रूप में हम इस वाले टुकड़े को क्या बोलेंगे और इस वाले टुकड़े को क्या बोलेंगे, ये हमें नहीं पता। तो हमें यही करना है, हमें इनको भी वेक्टर के रूप में अपन क्या बोलेंगे तो वो हमें ज्ञात करना है। और वो ज्ञात करना हमें आता है इस समकोण त्रिभुज की सहायता से। देखो समकोण त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मान लीजिए लंब ज्ञात करना है। इस वाले समकोण त्रिभुज में आपको लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है एक त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला आता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये वाला फॉर्मूला आता है, जानते हो आप सभी, ट्रिक बनाई हुई है। तो आपको लंब ज्ञात करना है। तो देखो लंब ऊपर ही ऊपर किस में आ रहा है? लंब ऊपर ही ऊपर किस में आ रहा है? लंब आ रहा है ऊपर ही ऊपर, ये सबसे पहले में ही आ रहा है, जिसमें अपने को कर्ण पता है। ध्यान देना, हमें कर्ण पता है। कर्ण इस वाले त्रिभुज का जो कर्ण है, इस वाले त्रिभुज का जो कर्ण है वो क्यू वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है? क्यू वेक्टर के बराबर है। तो लंब बटा कर्ण, तो सबसे पहले अपन लेते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जो है किसके बराबर है? साइन। कोण कितना है यहाँ पे? थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा कर्ण। कितना आया? लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखो आपको लंब नहीं पता, ये नहीं पता, तो और इसका ये जो कर्ण पता है, तो कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान क्या है? कर्ण बराबर क्या है? क्यू वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिखो एल बटा क्यू वेक्टर। लिखा। लिखने के बाद में आपको एल ज्ञात करना है, तो क्यू का गुणा कर दो इधर। तो क्यू का गुणा कर दोगे तो क्यू साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब। लंब मतलब सी एम का मान, इस वाले टुकड़े का मान क्या आ गया? क्यू साइन थीटा। क्या आ गया? क्यू साइन थीटा। ठीक है, एक काम तो हमारे पास आ गया कि हम अब इस लंब को वेक्टर के रूप में क्यू वेक्टर साइन थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यू वेक्टर साइन थीटा बोल सकते हैं।
अब बात आती है आधार की कि चलो आधार भी ज्ञात करो। तो आधार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आधार दूसरे वाले में आ रहा है आधार बटा कर्ण, क्योंकि हमें कर्ण लेना है, कर्ण लेना जरूरी, क्योंकि कर्ण बराबर क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर आएगा तभी तो हमारे पास में पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर में फॉर्मूला आएगा। तो अब यहाँ पे अपन लेते हैं आधार बटा कर्ण को, आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं अपन, कोस थीटा, क्या बोलते हैं, कोस थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा। आधार हमें पता ही नहीं है, कर्ण तो हमें पता है क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर का इधर गुणा कर दो, तो क्यू वेक्टर गुणा कोस थीटा बराबर क्या आ गया, आधार। तो हमें आधार का मान भी मिल गया, यानी ये आधार भी मिल गया। तो ये बी से लेकर एम तक का जो मान है, बी से लेकर एम तक का जो मान है, यानी ये जो आधार है वो है क्यू वेक्टर कोस थीटा। इधर इसी तरीके से ये जो है यहाँ तक का जो मान है, अब आप इसको लिख सकते हो कितना आया, एल बराबर क्या है, क्यू साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एल बराबर क्यू साइन थीटा, वेक्टर का निशान लगा दो। तो आपको आधार पता चल गया और इसमें लंब पता चल गया। तो आप इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दो, ठीक है। लंब बराबर क्यू साइन थीटा और इसमें आधार बराबर बी एम साइन थीटा। ये मान अपन ने ज्ञात कर लिया बहुत आसान तरीके से अपन ने, ये नहीं जो हमें दे नहीं रखा था वेक्टर में। अब आप देख सकते हो ये भी वेक्टर के रूप में है, ये भी वेक्टर के रूप में, ये भी वेक्टर के रूप में, और ये जो नहीं थे इनको अपन ने ज्ञात करके बता दिया कि बी एम को अपन बोलेंगे क्यू वेक्टर कोस थीटा और सी एम को यानी लंब को क्यू वेक्टर साइन थीटा, और हमने वो ज्ञात किया है इन त्रिभुज की सहायता से। अब क्या करना है, अब आप लोगों को ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ए त्रिभुज ए सी एम से। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। तो ये त्रिभुज अपन यहाँ बना देते हैं, बना दिया शॉर्ट में ए सी एम। अल्फा कोण बना रहे हैं, कितना कोण बना रहा है, अल्फा। ए से लेकर एम, ए से लेकर एम, ये ए से लेकर एम कितने के बराबर है, ए से लेकर बी प्लस बी से लेकर एम। तो अपन इसको दो टुकड़ों में लिखेंगे, पी वेक्टर प्लस क्यू साइन थीटा, यानी ये पूरी जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू कोस थीटा, और ये वाला लंब कितना हो जाएगा, क्यू साइन थीटा के बराबर। तो ए एम को अपन क्या लिखेंगे, अब इस वाले से अपने को पता चल गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा लिखेंगे, और सी एम को क्या लिखेंगे अपन, सी एम को क्या लिखेंगे अपन, क्यू वेक्टर साइन थीटा लिख दिया। और ये रिजल्टेंट वाली लाइन है। तो आपको ये भी समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये भी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अपन लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, ये बात तो आप जानते हो। तो इस त्रिभुज में देखो कर्ण क्या है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का स्क्वायर कर दो। इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर साइन कोस थीटा, क्या है यहाँ पे, पी वेक्टर, कहाँ गया डस्टर, ये रहा। आधार क्या है, देखो आधार है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा लिख दिया, और इसके ऊपर वर्ग का निशान लगा दिया, प्लस लंब कितना है, क्यू वेक्टर साइन थीटा, तो यहाँ लिख दो क्यू वेक्टर साइन थीटा, क्यू वेक्टर साइन थीटा, इसके ऊपर क्या लगा दो, वर्ग लगा दिया। लगाने के बाद में अब क्या करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दी। ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ब्रैकेट में यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी अगर मैं p को a बोलूँ और इस पूरे को b बोलूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है, जानते हो आप लोग इसे बच्चा भी जानता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखो a की जगह क्या है, आप मान लो यहाँ पर a बराबर क्या है, p वेक्टर, और b बराबर ये पूरा है, तो स्क्वायर बनाओ, a का स्क्वायर यानी p वेक्टर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब q वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, p वेक्टर रख दिया, b कितना है, q वेक्टर कोस थीटा रख दिया। रखने के बाद में
अपन इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, सूत्र तो अपन ने यहाँ यूज कर ही लिया, कर लिया सूत्र। चलो प्लस बचा क्या, बचा क्यू वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही बचा, यही बचा, रख दिया। रखने के बाद में एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है क्या। एक लाइन और आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो आर वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी प्रकार ये होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे पी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक लिख दिया अपन ने, और यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। देखो हमने इस वाले त्रिभुज में हमें ये वेक्टर के रूप में नहीं पता था, ये नहीं पता था, हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लाल बट्टा कक्का का उपयोग करके लंब और आधार निकाल लिया, वो भी वेक्टर के रूप में निकाल लिया। लंब आया क्यू वेक्टर साइन थीटा, आधार आया क्यू वेक्टर कोस थीटा, इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद में इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो तो हमारे पास ए से लेकर एम की भुजा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा हो गई और ये क्यू वेक्टर साइन थीटा है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। इसके लिए हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार का मान ये रहा, लंब का मान ये रहा, रख दिया। एक फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया और हल कर लिया। यहाँ तक हल कर लिया। हल करने के बाद में अब क्या करना है, अब हमारे पास जगह नहीं बची, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी कॉपी में से उतार लो, ठीक है। तो देखो हमारे पास आर वेक्टर का मान आ गया यहाँ तक का। अब इसे आगे हल करते हैं। तो देख यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको ऊपर की ओर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। आर वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर पी वेक्टर का स्क्वायर, पी वेक्टर का स्क्वायर। बाकी आपको अब क्या करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना है कि देखो क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों में क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और अपन इसको लिख देंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन यहाँ पे प्लस का निशान लगाते हैं और इनको पास पास में रखते हैं। क्यू वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा। अरे कुछ भी नहीं किया, केवल इसको उठा के यहाँ रखा है, यानी दोनों को पास पास में लेकर आया हूँ जिससे कि हम कॉमन आसानी से ले सकें। क्या, कॉमन आसानी से लेके, तो क्यू वेक्टर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा यहाँ पे 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा, यही बचा, ठीक है। अब क्या करना है, p वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वाले के लिए देखो आप, इस वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले में आपको q वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, और कॉमन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि q वेक्टर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर है 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अब क्या आप पाइथागोरस प्रमेय, जैसे आपने त्रिकोणमिति में ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जानते हो ये तो। अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1, तो अपन लिखेंगे आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा, लिख दिया। इसका गुणा, 1 का गुणा इससे करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया आर वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर पी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा। अब हमें आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल आर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों की ओर
या फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा आर वेक्टर, वर्गमूल ले लिया, इसके ऊपर वर्गमूल, इसके ऊपर पूरे पे वर्गमूल, तो इस वर्गमूल के निशान से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा केवल आर वेक्टर और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा। इस तरीके से अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। तो इस टॉपिक का हमने पहला पार्ट क्लियर कर लिया कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, परिणामी सदिश कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है उसको भी बिल्कुल सरल तरीके से समझ लेंगे। तो आप यहाँ तक का उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इस चित्र की सहायता से ही अपन उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दिशा। हाँ, तो अब क्या ज्ञात करेंगे अपन? इसकी दिशा, यानी परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी। तो परिणामी सदिश जो है वो इस सदिश के साथ में अल्फा कोण बनाते हुए, तो इसकी दिशा भी ये अल्फा ही बता रहा है। अगर ये अल्फा 90 डिग्री होगा तो दिशा इधर होगी, 0 डिग्री होगा तो दिशा इधर होगी। ठीक है, अब ये अल्फा कोई ना कोई कोण है, कोई ना कोई कोण है, तो इस कोण के लिए यानी इस परिणामी के लिए अपन दिशा ज्ञात करेंगे। और आप एक बात ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना, जब भी आपको दिशा ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी हो तो आपको tan निकालना है। क्या निकालना है? tan। अब यहाँ पे देखो tan और tan के साथ में कोण क्या आएगा? अल्फा, क्योंकि रिजल्टेंट अल्फा कोण बना रहा है तो अपन निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। अब tan अल्फा निकालना है तो लाल बटा कक्का से, इधर अपन ने जो लिखा था tan अल्फा से लाल बटा कक्का बराबर साइन कोस tan, तो tan क्या आता है? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो आपको ये वाला त्रिभुज काम में लेना है, मैंने आपके लिए तैयार करके रख दिया है। इस वाले त्रिभुज से आप लंब का मान देखो क्या है। लंब का मान है क्यू वेक्टर साइन थीटा, रख दो। tan अल्फा बराबर लंब का मान क्यू वेक्टर साइन थीटा रख दिया, बटा आधार का मान क्या है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा रख दिया, tan अल्फा। अब हमें केवल अल्फा ज्ञात करना है तो इस tan का ट्रांसफर कर दो इधर। अगर tan इधर जाएगा तो भाग में, और भाग में जाने के बाद में अपन इसको tan इनवर्स लिख सकते हैं। जो नहीं जानता है समझ लेना, tan 1/tan अल्फा जो होता है उसे अपन tan इनवर्स अल्फा लिख सकते, tan इनवर्स लिख सकते हैं, सॉरी 1/tan को क्या लिख सकते हैं अपन? tan इनवर्स। तो ये आ गया tan इनवर्स, क्या है यहाँ पे? क्यू वेक्टर साइन थीटा बटा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा। ये आ गया अल्फा, यानी इस परिणामी सदिश की दिशा भी आ गई। तो हमने दूसरा पार्ट भी क्लियर कर लिया। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना है? tan निकालना है, और लाल बटा कक्का से tan लंब बटा आधार होता है। इस त्रिभुज की सहायता से हमने लंब का मान रखा और आधार का मान रखा, तो यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से अपन दो सदिशों का परिणामी और उसकी दिशा बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। ज़रूर आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से 11th क्लास के और शानदार टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।